नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋचा यादव। महोबा न्यूज़ के इस खास इंटरव्यू में आप सभी का स्वागत है। आज हम महोबा न्यूज़ के इस इंटरव्यू में स्वास्थ्य को लेकर कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे, जिसके जवाब देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जिला चिकित्सालय के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर गुलशेर सर। महोबा न्यूज़ में आपका स्वागत है। सर, हम जानना चाहते हैं, जैसे कि हमने देखा है कि कुछ टाइम में एकदम से कोरोना के केसेस बहुत सारे बढ़ गए हैं, तो ये किस लिए हुआ है और इससे लोग बचाव कैसे करें? देखिए, इसका अपने ज़िले में जो कि अब केसेस की संख्या बढ़ती चली जा रही है, या आसपास के ज़िलों में भी जो कोरोना के केसेस की संख्या बढ़ती चली जा रही है, इसका सीधा कारण जो देखा जा रहा है, जो पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, वो उनमें सबसे बड़ी तादाद प्रवासी मज़दूरों की है। और जो भी हमारे यहाँ पे प्रवासी मज़दूर आ रहे हैं, वो लोग ज़्यादातर दिल्ली से आ रहे हैं और मुंबई से आ रहे हैं, गुजरात से आ रहे हैं। और जिन तीनों जगह पे ये सारे हाई अलर्ट जोन है अपने देश के, है ना? यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा केसेस हैं अपने देश के। चूँकि इतना डिले हो गया है उन लोगों को आने में और अब आ रहे हैं, तो अब उनमें से हम लोग जब उनकी स्क्रीनिंग करके टेस्ट कर रहे हैं, और टेस्ट की संख्या चूँकि हमने अब बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है, तो केसेस इसलिए पॉजिटिव आ रहे हैं। अब इसमें हम लोग ये कर सकते हैं कि जो भी हमारे प्रवासी मज़दूर आ रहे हैं, हम लोग उनको क्वारंटीन की सलाह देते हैं। तो उन लोगों को ये चाहिए, और आसपास के वो लोग जो यहीं के ही निवासी हैं पहले से और यहीं रह रहे हैं, वो लोग जो प्रवासी मज़दूर आए उनके क्वारंटीन कराने में सहायक बने, उनकी सहायता करें। सहायता इस तरीके से करें कि अगर कोई परिवार क्वारंटीन हो रखा है तो उनको मदद करें इस प्रकार से कि उनके खाने का, पीने का इंतज़ाम या कुछ भी लेना देना है तो उस सबको उनके यहाँ पे प्रोवाइड कराएं, इससे कि वो लोग बाहर नहीं निकलेंगे। अगर वो बाहर नहीं निकलेंगे, क्वारंटीन का पीरियड अपने घर के अंदर ईमानदारी से गुजारेंगे, तो धीरे धीरे ये सब केसेस अपने यहाँ कम होने शुरू हो जाएंगे। और हाल फिलहाल यही देखा गया है कि क्वारंटीन के जो नियम हैं उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं लोग सही तरीके से, ठीक है? तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा, जो भी मज़दूर, प्रवासी मज़दूर आ रहे हैं या जो भी लोग हो, उनसे जब हम लोग ट्रैवल हिस्ट्री सही से पूछते हैं या उनसे कॉन्टैक्ट हिस्ट्री सही से लेते हैं, तो उसका भी जवाब वो लोग बहुत अच्छे से नहीं देते हैं। अगर हर आदमी अपनी ट्रैवल हिस्ट्री और कॉन्टैक्ट हिस्ट्री सही तरीके से बताए तो हमको भी ट्रेस करने में बहुत आसानी होगी। तो अगर लोग इसमें भी ईमानदारी और पारदर्शिता बरतें तो हमें उम्मीद है कि धीरे धीरे ये केसेस कम होते चले जाएंगे। सही बात है। लोगों को डॉक्टरों की और हर उसकी मदद करनी चाहिए जो कोरोना के लिए आज हमारे साथ लड़ रहे हैं। इसी के साथ हमने देखा है कि लगातार 2 महीने लॉकडाउन रहा, कई लोग डिप्रेशन का शिकार हुए कई वजह से। हमारे साथ अभी देखा, एक न्यूज़ आई कि वो मशहूर अभिनेता सुशांत सिंह ने भी सुसाइड कर ली। तो इसका बचाव लोग कैसे कर सकते हैं? हाँ, देखिए, आपने ये एक बड़ा अहम क्वेश्चन पूछा है। डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है कि जिसके बारे में लोग कहने से कतराते हैं। डिप्रेशन बहुत सारे लोगों को होता है लेकिन वो बताने में शर्माते हैं, और बहुत सारे लोगों को तो ये पता भी नहीं रहता है कि ये उनको डिप्रेशन है। तो सबसे पहले मैं आपको डिप्रेशन के कुछ लक्षण बताता हूँ। तो उन लक्षणों के आधार पे जो लोग इस आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से जो लोग आपको देख रहे हैं या मुझे सुन रहे हैं, तो उनको भी इसके बारे में पता चल जाएगा। देखिए, डिप्रेशन में क्या होता है कि मन का उदास होना, ये बहुत पहला लक्षण है। हर वक्त आदमी का मन उदास बना रहता है, उसका किसी काम में मन नहीं लगता है, कुछ भी अच्छा हो रहा हो लेकिन उसको अच्छा नहीं लगता है, ठीक है? दूसरी चीज़, इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। इंटरेस्ट से ये मतलब है, किसी के अपने दोस्त की शादी है, ब्याह है, और इनफैक्ट मान लीजिए आप कोई दिवाली है, होली है, ईद है, त्यौहार हैं, सेलिब्रेट लोग कर रहे हैं, लेकिन वो बंदा सेलिब्रेट नहीं करेगा, उसको मज़ा नहीं आ रहा, उसका इंटरेस्ट खत्म हो चुका है इन सब चीज़ों से, ठीक है? तीसरी चीज़, एक गिल्ट की फीलिंग उसके अंदर आने लगती है। गिल्ट की फीलिंग ये होता है कि मान लीजिए कभी किसी से उसकी बहस हुई, किसी से उसकी लड़ाई हुई, तो वो नॉर्मल बहस या नॉर्मल लड़ाई लड़के घर पे वापस आ जाएगा, बाद में उसके बारे में सोचता रहेगा, अरे यार मैंने उसको इतना क्यों ऐसा बोल दिया, मुझे नहीं बोलना चाहिए था, गलत बोल दिया। अब वो अपने अंदर इतना पश्चाताप करने लगता है कि उसको लगता है उसने बहुत ही बड़ी घटना कर दी, जबकि ऐसा नहीं हुआ होता है। और जो दूसरा बंदा है उसको लगता है अरे कुछ नहीं, वो तो मेरा दोस्त था, कुछ कह के चला गया, ठीक है ना? तो गिल्ट होने लगता है। और चौथी चीज़ ये मान के चले, नींद। नींद एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि नींद में कमी आने लगती है डिप्रेशन में। और नींद क्या होता है, कुछ लोगों को देर से नींद आने लगती है, कुछ लोगों को नींद टूट टूट के आने लगती है। लेकिन डिप्रेशन में जो कैरेक्टरिस्टिक नींद है वो क्या होता है कि आदमी की आँख, मरीज डॉक्टर को बताता है कि मेरी आँख जल्दी खुल जाती है ना? जैसे कोई आदमी मान लीजिए 8 बजे सो के उठता है, अब डिप्रेशन की स्टेज में वो 5 बजे उठने लगेगा, 6 बजे उठने लगेगा, ठीक है? भूख, कुछ लोगों की भूख कम हो जाती है जिससे कि उनका वजन घटने लगता है। लेकिन कुछ लोगों में ये देखा गया है कि उनकी भूख भी बढ़ जाती है और उनका वेट गेन होने लगता है। तो ये सारी चीज़ें जो मिला जुला के जो होती हैं,
इन सब लक्षणों के आधार पे ये सब जो बीमारी बनती है उसको अपन लोग डिप्रेशन बोलते हैं। तो अब ये लोगों को अपने अंदर झांकना चाहिए, समझना चाहिए कि आप मेरे अंदर अमुक लक्षण हैं। अगर अमुक लक्षण हैं तो उनको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, बताना चाहिए कि मेरे कोई लक्षण, उसका इलाज कराना चाहिए। अब डिप्रेशन के कारण क्या हैं? बायोलॉजिकल कारण हो सकते हैं और साइकोलॉजिकल कारण हो सकते हैं। बायोलॉजिकल कारण जो होता है वो क्या होता है कि जैसे हमारे दिमाग में 3 तरह के हार्मोन होते हैं, है ना, सेरोटोनिन, डोपामीन और नॉरएपिनेफ्रिन। ये क्या करते हैं? ये अपने मूड को एलिवेट रखते हैं, अपन लोगों को बहुत खुश रखते हैं, है ना। तो अब मान लीजिए ये 3 हार्मोन का लेवल अगर दिमाग से कम होने लगेगा तो क्या होगा कि हमारे जो खुश होने वाली हम लोग की फीलिंग है वो कम होने लगेगी, बहुत अच्छा एंजॉय करने वाली फीलिंग है वो कम होने लगेगी। यानी ये 3 हार्मोन का लेवल अगर दिमाग के अंदर कम होने लगे तो आदमी डिप्रेशन में चला जाता है, ठीक है। दूसरा साइकोलॉजिकल कारण ये हो गया, किसी के साथ बहुत बड़ी घटना हो गई, किसी के साथ चोरी हो गई, किसी के साथ किसी के बहुत ही करीबी आदमी ख़त्म हो गया, किसी का मकान ढह गया, या किसी की कुछ भी मान लीजिए ऐसा सिस्टम हो गया जिससे कि उसको बड़ा टेंशन हुआ, बड़ी प्रॉब्लम हुई और उसको उसने अपने मन में रख लिया। अब बायोलॉजिकल कारण और ये जो दूसरे कारण हो गए, तो इनकी वजह से वो डिप्रेशन चलता चला जाता है, चलता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, ठीक है। और क्या होता है इसमें, नेगेटिव थॉट बहुत आने लगते हैं। आप क्लास में गए, कोई स्टूडेंट है वो क्लास में गया, उसने कोई चीज़ टीचर ने बताई और उसने समझ में नहीं आया, उसको तुरंत लगा ए यार मुझे समझ में नहीं आया, अब क्या होगा मेरा, लगता मैं पढ़ ही नहीं पाऊँगा, मैं कुछ नहीं बन पाऊँगा, मेरा जीवन लगता है बेकार है, यार मैं क्या करूँ, मेरा मतलब किसी काम का नहीं हूँ मैं। उसको ऐसी नेगेटिव फीलिंग आती चली जाएगी, चलती चली जाएगी, सीढ़ी दर सीढ़ी वो बढ़ता चला जाएगा इस पे और वो चला जाता है डिप्रेशन में। तो ये दोनों चीज़ें मिलके और डिप्रेशन को और अपनी बढ़ाती हैं। तो इसमें हम लोगों का बहुत मुख्य चीज़ है अपने लक्षणों को पहचानें, किसी तरह की शर्म ना करें, तुरंत डॉक्टर से मिलें। हम डॉक्टर्स लोग जो होते हैं इसमें जो हार्मोन जिन 3 की कमी की वजह से समस्याएं होती हैं उनको बढ़ाने की दवाइयाँ चलाते हैं, ठीक है। और जैसे जैसे वो हार्मोन बढ़ता चला जाता है आदमी को लाइफ में सब कुछ अच्छा होने लगता है। तो ये चीज़ है। तो ये थे हमारे साथ जिला चिकित्सक गुलशेर डॉक्टर, जिन्होंने डिप्रेशन को लेकर कई बातें हमें बताई। डिप्रेशन आज के टाइम पे बहुत ही आम बन चुका है। लगभग 8 लाख से ज़्यादा लोग हर साल डिप्रेशन की वजह से सुसाइड करते हैं। तो ज़रूरी है कि इसे डॉक्टर को दिखवाएं और जल्दी से जल्दी इससे राहत पाएं। देखते रहिए महोबा न्यूज़। धन्यवाद।